मायावती ने अब बॉम्ब-सिफ को हाथ में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बॉम्ब-सिफ काफी सालों से मायावती जी के हाथ में नहीं था। जिसने बीएसपी बनाई वही बॉम्ब-सिफ ही मायावती जी के साथ नहीं चल रहा था, अलग-अलग भागों में डिवाइड हो रखा था। अब मायावती ने उपचुनाव के चलते इस बॉम्ब-सिफ को फिर से पाने की कोशिश की है और अब सिर्फ संचालन बहन कुमारी मायावती जी ही बॉम्ब-सिफ का करेंगी। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, खबर ये है कि बहन मायावती जी अब बॉम्ब-सिफ को अपने हाथों में ले रही हैं। उसकी कमान, उसका संचालन सब कुछ अब बहन जी करेंगी। दोस्तों, बॉम्ब-सिफ कई सालों से इधर-उधर भटक रहा है, कई ऐसे भागों में बटा हुआ है जिसका बॉम्ब-सिफ का सही इस्तेमाल बीएसपी नहीं कर पा रही। वहीं अब इस उपचुनाव में बीएसपी को जीतना है क्योंकि 2027 की जो तैयारी है वो यही यूपी के उपचुनाव 2024 से शुरू होगी। और ये जो उपचुनाव है दोस्तों, इस पे बीएसपी अपने आप को प्रूफ करना चाहती है कि वो कितने पानी में है और कितना उसको लोगों का सहारा मिल रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, बॉम्ब-सिफ वही है जिन्होंने कांशीराम जी के हाथों से संचालित हुई थी और फिर बॉम्ब-सिफ से बीएसपी बनी। जिस तरह से बीजेपी को संघ ने यानी कि आरएसएस ने बनाया है, उसी तरह बॉम्ब-सिफ ने बीएसपी को बनाया है और बीएसपी ही बॉम्ब-सिफ को छोड़कर चल रही थी। अब बहन मायावती जी बीएसपी में आ गई हैं, बीएसपी को मजबूत कर रही हैं और साथ ही अब बॉम्ब-सिफ की पूरी जिम्मेदारी वो खुद ले रही हैं। लेकिन ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि जहां जैसे महाराष्ट्र में बावन विश्राम जी बॉम्ब-सिफ को चला रहे हैं, वैसे ही बॉम्ब-सिफ कई ऐसे राज्यों में बटा हुआ है। लेकिन अब इन तमाम राज्यों से बॉम्ब-सिफ को लिया जाएगा और महन जी के हाथों में कमान आएगी। दोस्तों, फिर सवाल ये उठता है कि बॉम्ब-सिफ का अध्यक्ष कौन होगा? जब कुमारी बहन मायावती जी बीएसपी के अध्यक्ष हैं, तो बॉम्ब-सिफ का अध्यक्ष कौन होगा? और उधर अगर बात की जाए आकाश आनंद की, तो हरियाणा चुनाव को लेकर आकाश आनंद जी घर घर पहुंच रहे हैं, यानी गांव गांव, शहर शहर अपने मिशन को कामयाब दिलाने के लिए आकाश आनंद जी घर घर, गांव गांव के हर एक जन जन से मिल रहे हैं। सही और गलत अपने वोटों का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप सही लोगों पर अपने वोट खर्च कीजिए। दोस्तों, वहीं एक ये भी खबर है कि 9 अक्टूबर को कांशीराम जी की जयंती है और इस जयंती वाले दिन कुछ तो बड़ा होने वाला है पूरे देश में। जबकि इसको लेकर छोटे छोटे से हिडन मैसेज भी लोगों को जा रहे हैं कि 9 अक्टूबर को क्या होगा। भारत बंद अभी कुछ दिन पहले आरक्षण के वर्गीकरण की लेयर पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसकी वजह से तमाम बहुजन नेताओं ने भारत बंद का आह्वान किया था। लेकिन अब जो 9 अक्टूबर को कांशीराम जी की जयंती है, उसी दिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ऐसा हंगामा बरपा होने वाला है जो भारत बंद से भी बड़ा होगा, क्योंकि बहन मायावती जी अब सक्रिय हो चुकी हैं और सक्रियता के साथ साथ वो अब दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों पर भी फोकस कर रही हैं। इसीलिए सतीश मिश्रा को पार्टी से निकाला नहीं गया, जबकि बहन जी ने ये कहा था कि जिन लोगों से पार्टी को नुकसान हो रहा है वो लोग पार्टी छोड़कर चले जाएं। लेकिन कभी भी सतीश मिश्रा जी के लिए बहन जी ने नहीं कही ऐसी बातें। और जब अगर यूपी उपचुनाव में ब्राह्मण, मुस्लिम और दलितों की बात है, तो बहन मायावती जी का ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो देखते हैं कितना काम आता है और सतीश मिश्रा जी उपचुनाव में कितने भागीदारी ब्राह्मणों के वोट बीएसपी को दिलाते हैं। फिलहाल दोस्तों, बात कुछ ज्यादा है कि अब बहन जी अपनी तीखी नजर पे हैं। उन्होंने सीधे सीधे सारा बॉम्ब-सिफ को हाथ में ले लिया
और ब्राह्मण और मुस्लिम दलित समाज जो है उनको जागरूक करने का काम है। उधर आकाश आनंद जी अपने भाषणों से लोगों को अट्रैक्टिव कर रहे हैं और खबरों की माने तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक बड़े बंद का आह्वान होने वाला है। एक ऐसा मैसेज पहुंचने वाला है लोगों तक जो भारत बंद से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और रही बात दोस्तों पीडीए की, तो बहन जी पीडीए पर लगातार हमलावर हैं। वो कह रही हैं कि जिस तरह से पीडीए चल रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अखिलेश यादव ने पीडीए चलाकर दलित मुस्लिम वोटरों को अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। अब जब भी वोट करें बहुत ही सोच समझ कर करें। और लगातार ये आक्रामक रूप में बहन मायावती जी अखिलेश यादव पर दिखाई पड़ रही। फिलहाल दोस्तों बामसेफ के आ जाने से, उसकी कमान बहन जी के पास आ जाने से क्या बड़ा बदलाव बीएसपी में आएगा? क्या पीडीए पर जिस तरह से हमलावर हो रही है, क्या उपचुनाव में नतीजे देखने को मिलेंगे? जिस तरह से आकाश आनंद के गरजने वाले भाषण हरियाणा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, क्या अब बॉम्बसेफ की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर भी जाएगी? फिलहाल दोस्तों जैसा भी है, आपको खबरें अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है। हमें आपके लाइक कमेंट और शेयर का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।